Doctor, morning. Welcome to our channel, Dr. Gunjan. Sir, I just want to know that you are a lifestyle disease specialist and also you are a health coach. जी So, you just explain why you decided to be a health coach. What is the point and how you decided that you have to become a health coach? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू पिल्लई साहब कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में मौका दिया आने का. इट इज़ माई प्रिविलेज एंड प्लेजर टू कम ऑन टू योर शो. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बिकॉज मेरी 14 साल से भी ज़्यादा की प्रैक्टिस है बीइंग एलोपैथी डॉक्टर. तो देन आई रियलाइज कि भाई जब तक आप मेडिसिन देते हो तब तक आप बीमारी को ही ठीक करते हो. ओवरऑल इंसान को समझना जरूरी है. हमें बीमारी को ठीक करना नहीं है, इंसान को ठीक करना है. तो जब मैंने 2022 में ये हेल्थ कोच का पूरा डिग्री लिया मैंने, तो उसके बाद करीबन 2 साल हो गए. देन आई रियलाइज कि बहुत सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि सारे जगह डॉक्टर्स प्रैक्टिस ऐसी करते हैं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आने चाहिए, डायबिटीज़ के, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड वगैरह के. उस तरह से प्रैक्टिस नहीं की जा सकती. आपको पहले इंसान को समझना होगा. ये हर एक इंसान अलग अलग है. आप खाली रिपोर्ट नॉर्मल ला दो और आप ऐसा मान लो कि वो ठीक हो गया, तो इट इज़ नॉट अ करेक्ट प्रैक्टिस. आपको उनकी हैबिट क्या है, उनका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, उनके इमोशंस, बिलीफ पैटर्न, एफर्मेशंस, स्लीप पैटर्न, वर्क पैटर्न, उनके ऊपर कितना स्ट्रेस है. आई थिंक वो सब एनालिसिस हॉलिस्टिक वे में करना पड़ता है. तब जाके आप सही मापदंड में लाके उसको आप ट्रीट कर सकते हो. These are the all parameters need to be analyzed. The history of the patients, right? Yeah. You need to understand the patient holistic way. It is not like कि जैसे कोई X person आया और B person आया तो दोनों को डायबिटीज़ है और मैं दवाई लेके कंट्रोल कर दिया. बट दवाई से इसीलिए जब तक दवाई लेते हैं तब तक कंट्रोल रहता है डायबिटीज़. जैसे ही दवाई बंद करते हैं वो वापस शूटअप हो जाता है. तो द रीज़न इज़ वी आर नॉट treating the humans, we're treating the disease, which is very bad practice. And I urge all doctor कि भाई आपको holistic way में ही practice करना चाहिए. That is the correct way of practice. Thank you, doctor. Thank you. And first of all, thanks to giving us your valuable time and this kind of effort so that we can transform lot of lives with the help of your answers and with the help of your support. So my first question is, what are the common sign of alcoholic addictions? Because I am in de-addiction transformation and now I am in the path of helping people to overcome and quit from the alcohol addiction. I have taken the alcohol addiction because I am author of a book, Alcohol to Superism, and I have written a book, and also I know the pain and I know the path, and I have faced a lot of problems, and even my family. So I want to help people to come out from that. I just want to know what are the common sign of alcohol addictions. आपकी बुक मैंने पढ़ी है पिल्लई साहब. इट वाज वंडरफुल बुक एंड आई रिकमेंड इट टू एवरीवन कि जो अल्कोहल डी एडिक्शन करना चाहते हैं. ब्यूटीफुल वे में आपने पूरा एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप, और एकदम इजी लैंग्वेज में आपने उसको तरासा है अपने आठों से, और अपनी स्टोरीज भी आपने शेयर की कहाँ से क्या है. तो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड इट वाज वंडरफुल बुक. आई रिकमेंड इट टू रीड टू एवरीवन जो अल्कोहल एडिक्शन है. बहुत इजी वे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. अच्छा, आपका जो क्वेश्चन था कि अल्कोहल एडिक्शन की क्या क्या सिम्टम्स है, तो जैसे कि आपको हाथ पैर में ट्रिमरिंग होना, एंजाइटी, स्ट्रेस, फिर घबराहट, पसीना, आप ठीक से चल नहीं पाते हो, कई बार. दीज आर दी सिम्टम्स. और भी बहुत सारे सिम्टम्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, बट दीज आर दी कॉमन सिम्टम्स. बेचैनी लगती है, वीकनेस, थकान लगती है अगर आपको एडिक्शन है, टाइम टू टाइम आप ले नहीं रहे हो. तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल एडिक्शन. Now I just want to know, how does alcohol addiction affects both physical and mental health? See, most of लोगों में यही बिलीव होता है कि अल्कोहल लेने से बॉडी रिलैक्स हो जाती है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, बट दीज आर ऑल टेम्पररी इफेक्ट एक्चुअली. अब आप लॉन्ग टर्म देखो तो वो आपके मेमोरी को इम्पेयर करती है, आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है.
स्पेशली स्लीप के बारे में लोगों का बहुत बड़ा मिथ है कि भाई स्लीप अच्छी आ जाएगी, बट एक्चुअली द स्टडी सेज कि आपकी उसमें जब अल्कोहल ले लेते हो तब आपकी डीप स्लीप की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इन अ लॉन्गर रन अगर आपकी डीप स्लीप की क्वालिटी में गड़बड़ हुई तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड ओबेसिटी होने का चांसेस बढ़ेगा। वी नीड टू थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ। एवरीबडी नोज कि वो लीवर को डैमेज करता है, एवरी ऑर्गन इज अफेक्टेड। आपको गैस्ट्राइटिस होता है, पेट में अल्सर्स होते हैं, हार्ट के ऊपर असर होता है, एवरी ऑर्गन इज अफेक्टेड। योर यूरिक एसिड में भी इंक्रीज, किडनी को डैमेज करता है, नर्व्स को डैमेज करता है, B12 डेफिशिएंसी होता है, एंड शुगर को भी वो इफेक्ट करता है। तो देर आर मैनी इफेक्ट मेंटली भी, स्पेशली आप देखो तो फिर वो क्या टेम्पररी आपको अच्छा लगेगा, ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, कंसंट्रेशन लॉस होना, फोकस लॉस होना। तो आई थिंक दिस आर दी मेंटल एंड फिजिकल साइड इफेक्ट्स ऑफ द अल्कोहल। Well said, doctor. Even I have seen lot of my friend circle and relatives who are having lot kind of alcohol, heavy alcohol, and they face lot of problem. And diabetes really, it's a big problem. Can alcohol affect the treatment protocol of your diabetes patient? बिल्कुल, अल्कोहल का एक आपको समझना है कि वो शुगर को डाउन करता है मेजोरिटी ऑफ द केस में। अगर आपने अल्कोहल लिया है तो विद इन आवर टू 3 आवर्स के बीच में, 1 से 3 घंटे के बीच में आपका शुगर डाउन हो जाएगा। अगर आपने कुछ प्रॉपर वे में उससे पहले स्नैक्स नहीं लिया है, और इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल ऑल्सो। तो वी हैव सीन मैनी पेशेंट जो हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में आते हैं, दे आर अल्कोहलिक, लाइक मिडल लोअर क्लास, जो इस तरह का अल्कोहल लेके रोड के ऊपर पड़े होते हैं। तो रीज़न इसके शुगर डाउन हो जाता है। तो एक तो पहला तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो सारे इफेक्ट करता है। इनकेस आपको हैबिट है तो आपको मेडिसिन, जो पोटेंट मेडिसिन है वो एक तो नहीं लेनी चाहिए, जो जी लॉन्ग टर्म इफेक्ट, बिकॉज अल्कोहल का खुद का एक शुगर आपका डाउन करता है, प्लस मेडिसिन आप ले रहे तो और डाउन करेगा। तो मेडिसिन डोजेज में थोड़ा फ़र्क करना पड़ सकता है। दूसरा, रेगुलर आपको मॉनिटर करना पड़ता है। अगर आपको अल्कोहल का हैबिट है तो यू नीड टू मॉनिटर योर शुगर रेगुलरली। मेक श्योर कि आप कुछ स्नैक्स ले ही रहे हो अगर अल्कोहल ले रहे हो तो। अगर आपको हैबिट है, मेरा तो पहला प्रायोरिटी यही रहता है कि मैं अल्कोहल छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इनकेस अगर आपको हैबिट है तो आप रेगुलर आवर्स में 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ लीजिए। मेक श्योर प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में शुगर फ्लक्चुएशंस कम होगी। प्रोटीन का गुणधर्म है कि वो शुगर को ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने देता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह थोड़ा आपको कम लेना है, बिकॉज वो क्या है, स्पाइक करेगा शुगर को और सडनली डाउन कर देगा, और अल्टीमेटली फिर आपके बॉडी में फैट भी बढ़ाएगा और फिर वही इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला चक्कर आपका चालू हो जाएगा। तो ये थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और सेकंड थिंग कि अल्कोहल लेने के बाद आपको सडन वो गर्म पानी से नहाना नहीं है, बिकॉज वो ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप करेगा। ऑलरेडी वो शुगर को तो इफेक्ट करता है, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, आपकी जो धमनी और सीरा है। अगर अल्कोहल लेने के बाद सडन गर्म पानी से आपने नहा लिया, दैट विल ड्रॉप योर ब्लड प्रेशर ऑल्सो, और सडनली आप बाथरूम में कोलैप्स हो सकते हो। तो these are the few remedies you are saying that. The last which you have told, that garam pani se nana, that's really नहीं नहाना है, गर्म पानी से नहीं नहाना है अल्कोहल लेने के बाद, बिकॉज उससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो ये यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस, आर स्मॉल थिंग्स। Okay, what is the role of mindset in alcohol de-addiction? वंडरफुल क्वेश्चन। देखो, माइंडसेट में सबसे पहले पीपल आर नॉट एबल टू डी एडिक्शन, या नहीं छोड़ पाते, उसके पीछे का रीज़न है उनको वाई नहीं पता है उनका। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, 200 माले की बिल्डिंग है, बीच में एक सीढ़ी रख दूँ और मैं बोलूँ कि आपको एक 100 माले से इसमें आना है, सीढ़ी के ऊपर चल के विदाउट एनी सेफ्टी गियर इक्विपमेंट्स, मैं आपको उसके लिए 1 करोड़ रुपया दे दूँगा। डू यू गो? आप जाओगे? नहीं, कोई ऑब्वियसली नॉट। बट मैं आपको बोलूँ कि मैं विदाउट गिविंग एनी मनी आपको चला दूँ ये बिल्डिंग से ये बिल्डिंग में, वही सीढ़ी के ऊपर विदाउट एनी सेफ्टी गियर, तो आप मानने के लिए तैयार हो? नहीं। मैं चलो ये सिनारियो को मैं थोड़ा बदल देता हूँ। मैं बोलूँ कि ये बिल्डिंग में आप हो और दूसरे बिल्डिंग में आपकी डॉटर है या वाइफ है या सन है ना, उसमें बिल्डिंग में आग लगी है या कोलैप्स होने वाली है, तो डू यू रिक्वायर नाउ एनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स? आप दौड़ के चले जाओगे। रियली? हाँ। तो मैंने क्या किया, खाली एक सिनारियो बदला, एंड देन योर परसेप्शन ऑल्सो चेंज कि नहीं अब मुझे जाना है। द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट
एबल टू अल्कोहल छोड़ नहीं पाते हैं, द रीज़न इज़ कि उनका परसेप्शन गलत है। मैं आपको बहुत अमेजिंग स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक जो अल्कोहलिक है, शराबी, वो एक मॉन्क के पास जाता है। तो मॉन्क को बोलता है कि मुझे अल्कोहल छोड़ना है, आप कुछ एडवाइस दो, शराब की लत लगी, छोड़नी है, आप कुछ एडवाइस दो। तो मॉन्क ने ऐसे पेड़ को पकड़ के रखा है ऐसे, वो बोले कल आना, कल बात करेंगे। वापिस वो शराबी दूसरे दिन जाता है मॉन्क के पास, अरे आपने कल तो कुछ बोला नहीं, अब मैं वापिस आया हूँ, आप मुझे बताइए, शराब की लत बहुत लंबे टाइम से छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या कुछ एडवाइस दीजिए। वापिस मॉन्क ने वो तो पेड़ को ही पकड़, ट्री को पकड़ के रखा था, बोले कल आना। तीसरे दिन भी सेम चीज़। वो चौथे दिन शराबी गुस्से, बोले मैं हर रोज आ रहा हूँ, आपको एडवाइस मांग रहा हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, और आपने क्या ये पेड़ को पकड़ के रखा है, आप कुछ एडवाइस तो दे नहीं रहे हो। तो मॉन्क बोलता है कि यार मैंने पेड़ को नहीं पकड़ के रखा, पेड़ ने मुझे पकड़ के रखा है। तो शराबी हंसने लगता है, अरे क्या बात कर रहे हो, आपने तो पेड़ को पकड़ के रखा है। तो देन मॉन्क सेड कि मैं यही कहने को चाह रहा हूँ, तुझे ऐसा लगता है कि शराब ने तुझे पकड़ को रखा है, शराब ने तुझे पकड़ के रखा है लत को, बट एक्चुअली तूने उसको पकड़ के रखा है। जैसे मैं ये पेड़ को कभी भी छोड़ सकता हूँ, वैसे तू भी इसको कभी भी छोड़ सकता है। तुझे ऐसा लगता है कि शराब ने मुझे पकड़ के रखा है। तो देन वो रियलाइज कि नहीं ये बहुत सही बात है। तो ये इज लाइक कि और कोई भी हैबिट आप तभी छोड़ पाओगे व्हेन यू हैव योर इमोशनल वाई। जब तक हमारे पास अपना इमोशनल गोल नहीं होगा, इमोशनल स्मार्ट गोल, आई कैन से इमोशनल स्मार्ट गोल, खाली गोल नहीं, इमोशनली अटैच होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, मेरी वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मुझे सोसाइटी में किसी के लिए रोल मॉडल बनना है। एक इमोशनली अटैचमेंट, खाली गोल रखने से कुछ भी नहीं होता। बिकॉज नाउअडेज ऐसा होता है कि ना, इवन आई हैव सीन, मेरे साथ भी हुआ है, जब हमारा बच्चे बढ़ते हैं, when they come to our stage, our past stage, and they starts to do the habits that affects us, then we realize I should be a role model for him, I should not do in front of him. So then we search our why. So really wonderful you have explained, and I also says to the viewers, आप जरा सोचो, and you also have to search your why you have to quit the habits. And one more thing, how to develop our healthy habits. वो हैबिट्स जो है ना, सालों की जो हैबिट्स वो दिनों में नहीं टूटती है। देयर आर सर्टन साइंटिफिक मेथड टू ब्रेक दी हैबिट्स, बिकॉज ह्यूमन नेचर कैसा है कि आपको मान लो चाय की आदत है, तो अगर आप चाय बंद कर रहे हो तो चाय क्या दे रहा है, आपके ब्रेन को रिवॉर्ड दे रहा है कि आप सुबह चाय पी रहे हो या अल्कोहल ले रहे हो। तो यू नीड टू हैव फर्स्ट अल्टरनेटिव थिंग, यू नीड टू फाइंड। सेकंड थिंग, आपको पहले तो ट्रिगर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से ट्रिगर्स है जो आपकी वो हैबिट को स्टिमुलेट कर रहा है, कि कोई ऐसी माहौल है, यार दोस्त है, कोई ऐसा फंक्शन है जिससे आपको बार बार अल्कोहल लेने की इच्छा हो रही है। तो वो ट्रिगर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से ट्रिगर्स है जो आपको तुरंत लेने का इच्छा हो रहा है। तो पहले तो जब हमें ट्रिगर्स पता होगा तो हम अलर्ट हो जाएंगे। सेकंड थिंग, चलो अलर्ट होने के बाद करना क्या है, अल्कोहल नहीं लेना है, लेकिन ब्रेन तो कंटिन्यूस मांगेगा, अरे भाई आने दे, ये सिग्नल आ रहा है, अब ये कोई एसोसिएटेड एनवायरनमेंट है, यार दोस्त है, तो ब्रेन तो कंटिन्यूस स्टिमुलेशन मोड पे आ जाएगा। तो आपको फिर उस टाइम अल्टरनेटिव ऑप्शंस होना चाहिए उसके लिए, और यू नीड अ फैमिली, फ्रेंड सपोर्ट, एंड ऐसी 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। What precaution diabetic patient needs to take? डायबिटीज पेशेंट में बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि उनको पहले तो लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज शुगर को अफेक्ट करता है। इन केस यू आर हैबिचुअल टू अल्कोहल, मेक श्योर कि यू टेक इन अ लिटिल क्वांटिटी। आपके डाइट के ऊपर फोकस करिए, पानी और अच्छी डाइट लीजिए, लिक्विड्स थोड़ा ज़्यादा लीजिए, फाइंड दी अल्टरनेटिव ऑप्शन, और यू नीड टू टॉक टू योर डॉक्टर्स। कई बार पेशेंट डॉक्टर्स को ही नहीं बताते कि हम अल्कोहल ले रहे हैं, तो उससे भी उनकी ट्रीटमेंट अफेक्ट हो जाती है। कि we need to adjust the dosage, or there are certain diet we need to change. कई बार अल्कोहल पेशेंट में यूरिक एसिड भी ज़्यादा होता है, तो we need to modify diet pattern according to that. You need to talk to your doctor. डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट और डाइट वगैरह डिसाइड होता है, और डेफिनेटली डॉक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे। कोई भी हैबिट है, स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई भी है, तो डेफिनेटली देयर आर certain protocols we tell the patient to follow, और उसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। I just want to know that effect of alcohol on sugar level, because आजकल क्या होता है, I have seen lot of them, they are बोलते हैं यार विस्की में डाइट आता है, पेप्सी में डाइट आता है, and they started consuming more. तो इसका वो शुगर लेवल कैसा आपको
शुगर लेवल ऑलवेज वो डाउन करता है। आप अल्कोहल लो तो इट ऑलवेज शुगर, उसमें कैलोरीज नहीं होती है। पहली बात तो अल्कोहल में कैलोरीज नहीं होती है और वो शुगर लेवल आपके डाउन करता है। तो मेक श्योर एम्प्टी स्टमक आपको कभी भी नहीं लेना है। और मेडिसिन, अगर पोटेंट कोई मेडिसिन ले रहे हो तो यू नीड टू बी अवेयर। इंसुलिन ले रहे हो तो खास, बिकॉज इंसुलिन का बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आता है। और मान लो इंसुलिन आपने 9 बजे लिया और फिर अगेन आप रात को ड्रिंक करके सो गए तो रात को फिर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसेमिया में शुगर एकदम डाउन हो जाता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, मुंह में से फ्रॉथिंग होने लगता है और इसको इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ता है। वी हैव सीन मैनी केसेस। जब हम एवेल्यूएट करते हैं, यूजुअली नहीं होता है, बिकॉज इंसुलिन के डोज आपके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग और आपके डाइट के अकॉर्डिंग सेट किए होते हैं। बट पेशेंट कई बार बताता नहीं कि वो अल्कोहल भी लेते हैं, तो कहीं ना फिर वो क्या है कि ऐसे इमरजेंसी में हम देखते हैं, फिर हम पूरा डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, तब पता चलता है कि तो अल्कोहल ले रहे हैं रेगुलर। देन वी नीड टू रीएडजस्ट द इंसुलिन डोजेस अकॉर्डिंगली। Now, what is the first step someone has to take if they want to quit alcohol? What is the first step there? First two step is you need to find your why, your emotional goal, smart goal. You need to set your smart goal, identify trigger, फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट लीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। these are the things you need to take first 3-4 steps. They will definitely help you. Okay. And you need to identify alternative option also. Alternative option, because आप छोड़ने के बाद ब्रेन की सालों की हैबिट है, वो कुछ ना कुछ तो मांगेगा। जैसे चाय छोड़ने के बाद वी नीड टू शिफ्ट टू ग्रीन टी और इस तरह से कोई हर्बल टी वगैरह, बिकॉज कुछ तो अल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए आपको। जैसे बच्चे को क्या है कि आप बोलो कि मोबाइल नहीं देखना है, तो वो बंद कभी भी नहीं करे। जब तक उसको मोबाइल आप बंद करा के, उसको तो कुछ ना कुछ तो देना होगा ना। आप मोबाइल बंद करा रहे हो तो कुछ खिलौना दो या कुछ अदर एक्टिविटी में एंगेज रखो। तो ब्रेन इज लाइक दैट, चाहे बच्चों का हो बड़ों का हो, ब्रेन को कोई लत लगी है, डोपामाइन रिलीज होने लगता है, तो यू नीड टू सेटिस्फाई दैट डोपामाइन कि नहीं, मेरे को अभी इस एक्टिविटी में। तो धीरे धीरे उसमें, मान लो कोई नई एक्टिविटी आप एंगेज हो रहे हो, उसमें शुरुआत में मजा नहीं आएगा, तो धीरे धीरे उसको कैसे हम फन लविंग बना सकते हैं। तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। Superb. You have clearly explained what is the first step we have to take, and my viewers, please take the first step so that you can come out from the addictions. दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो भी लोग आपके सराउंडिंग है, एक्चुअली जो आपके यार दोस्त है, उसका मोबाइल नंबर मैं तो बोलता हूँ डिलीट कर दो अपने मोबाइल से, या वो माहौल में जाना ही बंद कर दो। बिकॉज आप उतना भी करोगे, लेकिन अगर वो सिचुएशन वापस आ गई, कोई यार दोस्त है या कोई भी ऐसे जो अरे यार छोड़ना एक बार ले लेते हैं, तो अगेन वो फिर ट्रिगर होने में टाइम नहीं लगता है। बस वो एनवायरनमेंट और वो लोगों से भी दूर रहना। आई हैव सीन एक फैमिली मेंबर का 2 साल पहले डेथ हुआ। इज 42-year-old गाय, एंड द रीजन इज नॉट, उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, somehow ये स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाए, और अनफॉर्चुनेटली 42-year-old में डेथ हो गया उनका। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें देखी है नज़दीक से कि कितना वो 5 साल से उनकी फैमिली सफ़र हो रही। तो एक ही लड़का था उनका, तो इट वॉज वेरी पेनफुल सिचुएशन। पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देता है वो। आपके लिए वो 2-4 सेकंड या एक दिन मज़े की बात होती है, बट अल्टीमेटली पूरे आपके आने वाली जनरेशन को बर्बाद करता है। आपके बच्चे भी देख रहे हैं, सोशली भी आपका इमेज डाउन होता है, ब्रांड वैल्यू डाउन होता है। ओवरऑल आपके एक ओवरऑल फैमिली को इम्पैक्ट करता है। आपके रिलेटिव्स को भी कई बार इस तरह की सिचुएशन में उनको भी शर्म आता है कि अरे यार मुझसे। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना होगा, एनालिसिस करना होगा, तब आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे। एंड इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका रातों रात बंद हो जाएगा। फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट। Can you explain the different treatment options available for the alcohol de-addiction? Treatment option, there are medicines और de-addiction center, but उससे पहले काउंसलिंग आपका करना जरूरी है। तो काउंसलिंग से ही हम ट्राई करते हैं। Then we introduce some medicine, and of course there are, you need a family friend support, और वो environment को identify करो, trigger को identify करो। There is a step by step process। काउंसलिंग में हम जानना पहले तो ये हमारा कि वो चालू कैसे, बिकॉज ब्रेन जो है ना वो 1000 लॉजिकल रीजन देगा नहीं छोड़ने का उसके पास कोई रीजन नहीं होगा। ब्रेन इज लाइक दैट। जब भी आप बॉडी को कंफर्ट मिल रहा है उससे, तो अगर आउट ऑफ कंफर्ट जोन की आप बात करोगे तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। वी नीड अ रिपीटेड थेरापीज, काउंसलिंग थेरापी, थ्रू विच वी
आइडेंटिफाई कि चालू कैसे हुआ, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कोई माहौल My है। next question is also that only. What is the role does the therapies and counseling play in the addictions process? बिल्कुल, तो उससे क्या है कि पहले हम एजुकेट करते हैं उनको, और वो भी बार बार कि इसकी क्या साइड इफेक्ट्स है। काउंसलिंग से आपका कॉम्प्लिकेशन होने का संभावना घट जाता है, और वापस कई बार छोड़ने के बाद भी लोग वापस चालू कर देते हैं, ऐसा भी बहुत बार देखा है। तो वो एक पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, बशर्ते आपको रेगुलर टच में रहना होगा डॉक्टर से और अपने काउंसलर से। What is the biggest challenge people face while trying to quit the alcohol? What is एक तो the biggest विड्रॉल challenge? सिम्टम्स आते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तो विड्रॉल सिम्टम्स को बेयर नहीं कर पाते, तो उसके लिए उनको एजुकेट करना जरूरी है कि भाई आपको अगर छोड़ोगे तो आपको घबराहट, पसीना, चक्कर, हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे, उल्टियाँ होने लगेगी, कई बार एकदम क्रैम्प होने लगता है, क्रेविंग होने लगता है। दीज आर द सिम्टम्स, और उसके लिए सर्टन मेडिकेशन है हम लोग देते हैं पेशेंट्स को। एंजाइटी होता है, फिर दीज आर थिंग्स। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वो एंजाइटी, डिप्रेशन वजह से लोगों में घुल मिल नहीं पाते। ये कुछ भी ऐसा एक बहुत सिम्टम्स इफेक्टिव रहता है जब वो विड्रॉल करता है? कुछ इफेक्टिव सिम्टम्स आपने देखा? कोई ऐसा पेशेंट है जिसका सिम्टम्स ऐसा एकदम इफेक्टिव हुआ, एकदम इफेक्टिव? सो कैन एक्सप्लेन दैट काइंड ऑफ सिम्टम्स? इफेक्टिवनेस मतलब वही क्रेविंग्स और क्रैम्प होने लगता है, पेशेंट को ट्रेमर्स आने लगते हैं, घबराहट, पसीना छूटने लगता है, चेस्ट आपको हैवीनेस, नींद भी नहीं आता, पेन भी नहीं आता। यस, एग्जैक्टली। तो उसको लेना ही पड़ता है, बिकॉज वो एक कि लेंगे तो ही, बट वी कैन डील विथ इट। देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस तो उसको रिलैक्स करते हैं, और साथ में आपको माहौल थोड़ा बदलो, शांत म्यूजिक लगाओ, तो वो भी थोड़ा हेल्प करता है। फैमिली फ्रेंड्स का आप सपोर्ट लो, कि उनको बताना जरूरी है। आपके अंदर ऐसा होता है कि मैं बताऊंगा तो मेरा गलत इंप्रेशन होगा, बट ऐसा नहीं होता है। यू हैव योर नियर डियर फ्रेंड्स, उनको बताओ कि यार मैं जब भी मेरे को आप एडिक्शन का ये मतलब विड्रॉल होगा तो आपको मुझे हेल्प करना है, तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। Now, doctor, one, I just want to know that what advice do you give to the family members and friends who wants to support someone who is truly want to quit alcohol? तो फैमिली फ्रेंड्स को वही है कि आपको पहले उनको इमोशनली सपोर्ट करना है, उनके जो गोल्स है वो, बिकॉज कई बार वो डायरेक्शन लॉस कर चुके हैं, तो आपको बैठ के उनके स्मार्ट गोल डिसाइड करवाने, उनको उनके साथ प्यार से बिहेव करना है। मैंने देखा है कि जो लोग ऐसी नज़र से देखते हैं कि यार ये अल्कोहलिक है, खराब होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आपको जानबूझ के कोई चालू नहीं करता है, और एक बार वो साइकिल में फंस गया तो वो इज वेरी डिफिकल्ट, बिलीव मी। कोई जानबूझ के किसी को शौक नहीं होता अल्कोहल लेने का, और वो साइकिल ऐसी है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ दैट पर्सन कि भाई उसका क्या रीजन है। आपको पहले तो उसको प्यार देना, आपको कभी भी हेट्रेड नजर से नहीं देखना, यार ये तो छोड़ नहीं पा रहा है, सुधरेगा नहीं कभी। तो ये अगर ये आप परसेप्शन रखोगे अपने जो भी जिनको एडिक्शन हुआ, तो वो कभी नहीं। आपको एक अच्छा फ्रीक्वेंसी से उससे बात करनी है, उसको ट्रिगर, आपको जो हो रहा है उसको ट्रिगर, उसमें आपको खास उसको हेल्प करना है। अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको ढूंढ के देना है, आपको हर तरह से उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली, आप डॉक्टर का एक रोल होता है, वो आप आधे पौने घंटे डॉक्टर के पास जाएगा, वो आधा पौना घंटा काउंसलिंग करेगा, बाकी 7-8 घंटे वो जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ पे या अपने फैमिली में दे रहा है, तो वहाँ का सपोर्ट और माहौल अच्छा रहना बहुत जरूरी है। Okay, is in modern trade में alcohol consumption good for health? मॉडरेट कंजप्शन, सी Because nowadays क्या होता है, छोटा सा कुछ भी इंक्रीमेंट, सेलिब्रेशन में ओपन द बॉटल्स, वो एक एग्जैक्टली ये हो गया है। आपको क्या, वी आर अभी वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं, और इंडियन पैटर्न में देखा है कि मॉडरेट कंजप्शन रहता नहीं है। जैसे फॉरेन में, इटली में देयर इज वन, एक छोटा सा गांव है, दे कंज्यूम 10 to 25 ml रेड वाइन एवरी डे। साइंटिफिकली ऐसा प्रूव है कि भाई वो आपकी लीवर हेल्थ को बेटर करता है, बट इंडियन कल्चर में देखा इट इज नॉट, वो लोग फॉलो नहीं कर पाते, फिर वो मॉडरेट से सीवियर कब हो जाता है पता नहीं चलता। और जैसे आपने बताया कि अभी कल्चर हमारा बहुत ब्लाइंडली वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर, के बर्थडे है, होली है, दिवाली है, किसी की शादी है। आज से आप देखिए 15 साल 20 साल पहले ऐसा नहीं था कल्चर, कि भाई चलो बहुत रेयर ऑफ कोई, अभी तो हर इंडिया मैच जीता,
आना चाहिए हमें। तो आई थिंक ये भी एक है कि बच्चों को ही अगर आने वाली जनरेशन को सुधारना है तो बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। वी नीड टू प्रॉपर टीच हमारे इंडियन कल्चर सिखाना होगा कि क्या करना है। अब ये सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वी सी इंस्टाग्राम फेसबुक पे वही मतलब वही चल रहा है, तो बच्चे वही कंज्यूम करके जो डालेंगे वही निकलेगा फिर। तो सब जगह काम And also, how can society better support individuals struggling with alcohol addictions? सोसाइटी इन अ वे सबसे पहले अगर आज से 10 साल का अगर लंबा सोचो तो आज की जनरेशन को आपको पहले तो क्योंकि आज की जनरेशन भी हम चलो सुधर गए, लेकिन आज की जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन का भी हमें सोचना होगा। एज अ सोसाइटी वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो स्कूल में मुझे लगता है कि कोई भी एडिक्शन, नॉट अल्कोहल, चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रग्स का भी आप देखिए, इतना बड़ी बड़ी सिटीज में आप देखिए ड्रग्स का कल्चर भी बहुत बढ़ रहा है, दिल्ली बॉम्बे बहुत। तो ये आई थिंक जब तक हम आने वाली जनरेशन को ये सिखाएंगे नहीं, आई डोंट थिंक कि वही इंडिया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि means the role education should be there for awareness how to prevent the addictions for alcohol or smoking or tobacco chewing. So how, what you think, how we have to support them, एटलीस्ट how वन we have to awareness them? बच्चों को जब आई थिंक 4th 5th स्टैंडर्ड से ही उसको ये अवेयरनेस होना चाहिए। बिकॉज बच्चों में अगर उसके माइंड डेवलपिंग फेज में होता है, जब उसको पता चल जाएगा ये बुरी चीज़ है और इन अ प्रॉपर वे उनको सिखाना हो। खाली आके आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो वो कोई मतलब नहीं। यू नीड टू बी इन अ प्रैक्टिकल वे, कोई ड्रामा करके उनको दिखाना होगा, देखो बच्चों अगर ये कंज्यूम करते हो तो आपकी फ्यूचर में ये होगा। तो बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड अभी डेवलप हो रहा है, तो जब 4th 5th स्टैंडर्ड में ही वो उसको बता दोगे तो आने वाले टाइम पे इंडिया को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज आज क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो रहा है, लेकिन हमारा यूथ जो है वो ड्रग्स ले रहा है, अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग, और हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रही। आप देखो 25-30 साल पे लोगों को ओबेसिटी, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल। मुझे लगता है कि ये इमीडिएट लेवल पे आई अपील गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कि इसको एटलीस्ट वंस अ मंथ एक प्रोग्राम इंस्टॉल करिए अपने करिकुलम में। बिकॉज फॉर हेल्दियर जनरेशन ये जरूरी है। आप देखिए दूसरी कंट्री, जापान, सिंगापुर, why they are China, they are much ahead of us, because ये सारी उनको बेसिक डिसिप्लिन है, ट्रैफिक डिसिप्लिन से लेके कैसे अच्छा इंसान बनना, ये सारी चीज़ें बचपन से सिखाई जाती है। आप जापान का स्कूलिंग देखो, सबका स्कूलिंग देखिए। तो आवर स्कूलिंग पैटर्न नीड टू बी इम्प्रूव एट इमीडिएट लेवल, बिकॉज हम लोग स्किल बेस्ड एजुकेशन में अभी भी नहीं मान रहे। वी जस्ट गो फॉर डिग्री 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 डिग्री। बट अगर इंसान अच्छा नहीं है, डॉक्टर बन गया, लेकिन अगर इंसान अच्छा नहीं है तो डू यू थिंक कि वो देश का कुछ भला कर पाएगा? We need to produce a good people in our country. डिग्री एक टाइम नहीं हो तो चलेगा मेरे हिसाब से, but we need to produce good human beings that help the other people and make the society better and make the India better and make the India superpower. Thank you, doctor, for giving you the wonderful time and giving the great advices to us. The last thing I just want to do that आप अहमदाबाद में रहते हो, you are doing you have the clinic at Ahmedabad, Gujarat. It's a ban for alcohol. So then also, how much patients you are facing as a daily basis, as a percentage wise, आपको कितना आ रहा है? I just want to, because I'm there at Mumbai. मुंबई में तो सपनों की दुनिया है, कुछ भी हुए, सुबह हो, दोपहर हो, शाम को हुए, पार्टी रहती है। और 24 घंटा यहाँ मिलता है, अल्कोहल कंज्यूमेंट से यहाँ मिलता है, आसान मिल जाता है, जैसे मेडिकल में दवा मिलता है वैसा 24 घंटा यहाँ अल्कोहल मिल जाता है। सो हाउ यू मींस आपके पास वो पेशेंट आ रहा है, सो हाउ यू फील बीइंग इन द स्टेट जिधर अल्कोहल एग्जम्प्टेड है, फिर भी यहाँ कैसा हो? I just want to. तो जैसे वो बोलते हैं ना, स्प्रिंग है, उसको जितनी दबाओगे उतनी डबल फोर्स से उछलती है। तो यहाँ पे बैंड है ना, उतना ही ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। आई थिंक गुजरात इज सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर इन इंडिया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो बहुत केसेस आते हैं और पेशेंट बताते हैं ब्लैक मार्केट ज्यादा हीट होता है, ब्लैक मार्केट ज्यादा हीट होता है। ये 2008 की बात है, हियर इज एक लट्ठा करके दारू, जो बोला देसी दारू, उसको लट्ठा बोलते हैं। तो ऐसा करीबन 2-3 बार हो चुका है 2008 से 2024 में। तो 2008 की बात है जब मैं आई वाज इन MBBS और मेरा इंटर्नशिप चल रहा था, तो लट्ठा कांड हुआ। लट्ठा कांड मतलब बहुत सारे लोगों ने देसी दारू पी, और देसी दारू आपको पता है इथेनॉल बेस पूरा होता है, तो काफ़ी सारे लोग मर गए, ऑलमोस्ट 60-70 लोग मर गए हमारे अहमदाबाद में।
इट वॉज ह्यूज, बहुत केओस हो गया पॉलिटिकली। बिकॉज पेरीफेरी में आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे देसी दारू बेचते हैं, बहुत पेनिट्रेशन बहुत है, इवन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें रहता है, इसलिए इतने सब वो चलते हुए, तो फिर वो परमानेंटली डैमेज होता है। काफ़ी सारे लोग मर गए और काफ़ी सारे लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए, बिकॉज वो इथेनॉल जो है वो क्या है, आपके पर्दे को डैमेज करता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस आ गई, परमानेंट लिवर डैमेज, परमानेंट किडनी डैमेज, तो ऐसे तो बहुत पेनिट्रेशन है गुजरात में। और जब ऐसे कांड होते हैं तब जाके ये बाहर आता है, अरे ये कितना है। तो ऐसे 2-3 बार हो चुका है करीबन, पिछले आप समझो 15 साल की बात करें तो। और डेली बेसिस पे डेफिनेटली आते ही है पेशेंट, वी नीड टू डिग, हमें घुसना पड़ता है तभी बताते हैं पेशेंट। ज़्यादातर अकेले आते हैं, इसलिए फैमिली मेम्बर्स आए तो हमें इमीडिएटली पता चल जाता है। Okay, doctor. The final thing I just want to note, nowadays ये जो blood test data जैसा dialysis होता है, even Bombay we have seen lot of dialysis चल, तो इनका mentality ऐसा है कि dialysis होता है, तो whether वो cure होता है dialysis से या we have to do that for the lifelong. For example, एक जन का kidney fail हो गया, उनको dialysis पे जरूरत जाना पड़ता है, हफ्ते में 2 बार 3 बार। ये किडनी क्योर होने का ट्रीटमेंट है या he has to go for dialysis till the end, till that ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है तब तक। किडनी इंजरी दो तरह की होती है, एक तो एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट किडनी फेलियर, और क्रोनिक किडनी फेलियर। तो अगर क्रोनिक परमानेंटली अगर आपकी किडनी डैमेज है तो यू नीड टू डू डायलिसिस लाइफ लॉन्ग, और ये आपको एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, कोई ठीक नहीं करता है। आपका किडनी कचरा निकाल नहीं पा रहा है, इसलिए आपको डायलिसिस से कचरा निकालना पड़ा, इट्स सपोर्टिव थेरेपी। अगर एक्यूट किडनी इंजरी है तो डायलिसिस आपको टेम्पररी कराना है, परमानेंटली लाइफ लॉन्ग नहीं कराना है। इट डिपेंड्स ऑन किडनी फेलियर। किडनी एक्यूटली फेल हुई है, मतलब कोई टेम्पररी रीजन की वजह से, कोई शॉर्ट टर्म कोई ऐसी कंडीशन हो गई, यूरिक एसिड बढ़ गया, अल्कोहल ज़्यादा ले लिया, या वट एवर कोई अदर डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, उसकी वजह से टेम्पररी डैमेज हो गई है, तो ब्लड रिपोर्ट, देयर आर लॉट ऑफ ब्लड रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें होती है। जरूरत पड़ी तो किडनी की बायोप्सी करके भी हम लोग देखते हैं क्या रीज़न है, एक्यूट मतलब है या क्रोनिक है। तो इन क्रोनिक किडनी फेलियर डेफिनेटली परमानेंटली आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, बिकॉज नहीं कराओगे तो आपकी किडनी फेल हो चुकी है, वो खुद काम नहीं कर रही है, तो बाहर से हमें मशीन से उसका काम करवाना पड़ता है। तो दिस इज द रीजन। Thank you, doctor. Thank you for giving me the valuable time. And the final statement, what do you like to say to our friends and our viewers and to our public? फाइनल स्टेटमेंट वही है कि हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, डोंट फॉलो वेस्टर्न कल्चर ब्लाइंडली, स्टिक टू आवर रूट्स इंडियन कल्चर, यू नो, यही है। और फॉलो द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, हैव योर ओन रोल मॉडल जो अच्छा है, बिकॉज आजकल रोल मॉडल भी देखिए कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग रोल मॉडल। काफ़ी क्रिकेटर्स पान मसाले की भी ऐड करते हैं, एक्टर्स पान मसाले की। यू नीड टू चूज योर रोल मॉडल इन अ प्रॉपर वे, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, या कोई भी हो, बट स्टिक टू इट। उसकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने लेने में, अपने अंदर लेने की ट्राई करिए, और स्टिक टू द इंडियन कल्चर जो हमारा खुद का कल्चर है। डोंट फॉलो द अदर पीपल यू नो ब्लाइंडली, दैट इज द थिंग। तो माहौल बदलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका हैबिट्स भी अच्छी होने लगेगी। बिकॉज लास्ट में मैं बोलूँगा कि एक चाय रास्ते के ऊपर 10 की भी मिलती है, 3 स्टार होटल में 50 की, और 5 स्टार होटल में 500 की मिलती है। तो चाय तो वही है, लेकिन जैसे जैसे चाय ने जगह बदली वैसे उसकी कीमत बदली। वैसे आपकी कीमत भी आप किस कम्युनिटी से, किस यार दोस्त से बिलोंग करते हो, किस ग्रुप से बिलोंग करते हो, उससे होता है। तो कई बार आप अच्छे हो लेकिन आप कोई ऐसी कम्युनिटी या ऐसे ग्रुप से जुड़े हो जो जिनकी बैड हैबिट्स हो, तो फिर आपका भी ब्रांड वैल्यू खराब ही होगा। बिकॉज चाय तो वही है, आपने देखा, लेकिन जैसे चाय ने जगह बदली वैसे उसकी कीमत बदली। तो यू नीड टू बी पार्ट ऑफ अ हेल्दी ग्रुप जो हेल्थ कॉन्शियस हो। दैट इज द लास्ट मैसेज। Thank you for giving your valuable time. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट इज माय प्रिविलेज। बहुत इंप्रेशन हुआ, मोटिवेट हुआ। रियली थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। जब भी आप मुंबई आवे तो आपके लिए हमारा वेलकम कभी भी है। थैंक यू। सेम टू यू, व्हेनेवर यू कम टू अहमदाबाद, लेट्स मीट Sure. and have a healthy party. Never forget. Thank you, sir. Thank you. Bye. Take care, Pillai sir. Okay. Okay. So, दोस्तों, this is the interview I have spoken with Dr. Gunjit, who is a lifestyle disease specialist and also is a reversal diabetes
health coach. He have helped a lot of people to transform themselves, and also he has received a lot of awards. So this is our message to you. So please be aware, be safe, stay safe. Jai Hind.